हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्लस स्टडी IQ पर। साथियों, लैब टेक्नीशियन एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज में एक बार फिर से आपके लिए बहुत शानदार क्वेश्चन हम लेके आ गए हैं और ये क्वेश्चन सीरीज नंबर हमारा 211 है। इससे पहले दोस्तों हमारे 210 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं, जो अगर आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल प्लस स्टडी IQ पे जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा दोस्तों आज का लाइव सेशन होने वाला था, लेकिन इसको रिकॉर्डेड यहाँ पे करके दे रहे हैं क्योंकि लाइव में थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी, जिस कारण से ये रिकॉर्डेड अब यहाँ पे हम आपके लिए ये सेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर हम देखें फर्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एंटीजेनेसिटी, यानी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है एंटीजेनेसिटी की, ये पूछा गया है। क्या एपिटॉप होता है, पैराटॉप होता है, कॉम्प्लेक्स हैप्टेन होते हैं या सिंपल हैप्टेन होते हैं। तो इसमें से अगर हम देखें जो स्मॉलेस्ट यूनिट है एंटीजेनेसिटी की, यानी एंटीजन जो क्रिएट एंटीजन के ऊपर सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो रहता है दोस्तों एंटीजन के ऊपर, एपिटॉप, जिससे आके दोस्तों एंटीबॉडी यहाँ पे कनेक्ट होती हैं। तो एपिटॉप ये कैसा है दोस्तों, स्मॉलेस्ट यूनिट है एंटीजेनिसिटी की। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, एपिटॉप। एपिटॉप क्या होते हैं, एंटीजेनिक यहाँ पे डिटर्मिनेंट होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एंटीजन दैट बाइंड टू पैराटॉप, जो एंटीबॉडी के ऊपर पैराटॉप प्रेजेंट होते हैं और एंटीजन के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, एपिटॉप। तो एपिटॉप से यहाँ पे पैराटॉप यहाँ पे ये बाइंड करते हैं, तो ये स्मॉलेस्ट एंटीजेनिसिटी कौन क्रिएट करेगा, एपिटॉप करेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि पैराटॉप किस पर प्रेजेंट होंगे, एंटीबॉडी पर, और एपिटॉप हमारे किस पर प्रेजेंट होते हैं, तो हमारे एंटीजन पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, जिसका राइट आंसर आपने देख लिया है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, इसमें पूछा गया है कि जो सुपर एंटीजेंस आर प्रोड्यूस बाय ऑल दी फॉलोइंग पैथोजन एक्सेप्ट, यानी दिए गए ऑप्शंस में सभी जो पैथोजेंस हैं वो सुपर एंटीजन प्रोड्यूस करते हैं एक्सेप्ट, यानी सिवाय एक के। तो वे एक कौन सा है दोस्तों यहाँ पे जो सुपर एंटीजन यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ए ऑप्शन है स्टेफाइलोकोकस ओरियस, बी है एंटेरोकोकस फैसिलिस, बी सी है रेबीज वायरस और डी है HIV। तो दोस्तों सुपर एंटीजन्स क्या होते हैं, अगर हम इसके बारे में देखें कि सुपर एंटीजन दोस्तों वो ऐसे जो पैथोजेंस होते हैं जो क्रिएट करते हैं, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो वो क्या एंटीजेनिसिटी यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी का यहाँ पे प्रोडक्शन करने लगते हैं, जिनमें सुपर एंटीजेनिसिटी प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है। वो कौन कौन से होते हैं, तो स्टेफाइलोकोकस ओरियस भी दोस्तों यहाँ पे सुपर एंटीजन प्रोड्यूस करता है। वहीं एंटेरोकोकस जो फैसिलेसिस होता है, ये यहाँ पे सुपर एंटीजन यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए दोस्तों यूजफुल होता है और ये हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें दोस्तों ये हमारे फूड में डाइजेशन करने में हेल्पफुल करता है। तो एंटेरो जो फैसिलेसिस है ये दोस्तों सुपर एंटीजन यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, वहीं रेबीज वायरस हुआ, HIV वायरस या स्टेफाइलोकोकस ओरियस, ये सभी कैसे सुपर एंटीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका जो हमारा दी सुपर एंटीजन आर प्रोड्यूस बाय ऑल दी फॉलोइंग पैथोजन एक्सेप्ट, तो ये कौन सा है जो सुपर एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करता है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा बी एंटेरोकोकस जो फैकलिस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन हमारा, हेट्रोफाइल्स एंटीबॉडी इज फाउंड इन। हेट्रोफाइल्स एंटीबॉडी किस में पाई जाती हैं दोस्तों, क्या बेल फ्लिक्स टेस्ट के द्वारा पाई जाती हैं, बिडाल टेस्ट में, स्टैंडर्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट में, या ऑल। तो जो हेट्रोफाइल एंटीबॉडी फाउंड किस में, हम हेट्रोफाइल एंटीबॉडी किस में देखने को मिलता है, बेल जो फ्लिक्स टेस्ट होता है, जिसमें हेट्रोफाइल एग्लूटेशन टेस्ट होता है एक प्रकार का। इसमें रिकेट्सियल एंटीबॉडीज डिटेक्ट बाय यूजिंग प्रोटियस OX2 और OX19 OXK एंटीजन। यानी इसमें क्या होता है दोस्तों, हेट्रोफाइल्स एंटीबॉडी किस में पाई जाती हैं, बेल फ्लिक्स टेस्ट में पाई जाती हैं। इसमें एक से ज़्यादा दोस्तों एंटीजन के साथ ये बाइंड करते हैं, जिनको हम हेट्रोफाइल एंटीबॉडी के नाम से हम जानते हैं। तो एक एंटीबॉडी होती है, लेकिन अलग अलग टाइप्स के एंटीजन से ये बाइंड होती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन एम अन एडजुवेंट इंक्रीज।
दिए गए ऑप्शंस में से दोस्तों यहाँ पे जो एडजुवेंट होता है इसका मेन एम क्या होता है, मेन लक्ष्य इसका क्या होता है, क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन करता है एडजुवेंट, या एब्जॉर्प्शन करता है, एंटीजेनिसिटी, या फिर मेटाबॉलिज्म। तो एडजुवेंट्स क्या होता है दोस्तों, एडजुवेंट इज एनी सब्सटेंस दैट एनहांस इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ एंटीजन। जब एंटीजन की इम्यूनिसिटी को इन्हांस यानी बढ़ाने का जो काम करते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, एडजुवेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, द मेन एम एन एडजुवेंट इज इंक्रीज। क्या इंक्रीज करेगा, वो एंटीजेनिसिटी को यहाँ पे बढ़ाने का या इंक्रीज करने का काम करेगा। तो सी ऑप्शन इसका दोस्तों राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इम्यूनोग्लोबिन इन प्लाज्मा प्रोटीन। जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं दोस्तों उसमें इम्यूनोग्लोबिन यानी एंटीबॉडी का परसेंटेज कितना होता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ए ऑप्शन है 5 to 10%, बी ऑप्शन है 10 to 15%, सी ऑप्शन है 15 to 20% और डी ऑप्शन है 20 to 30%। तो दोस्तों अगर व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इम्यूनोग्लोबिन इन प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन में इम्यूनोग्लोबिन का परसेंटेज क्या होता है, तो वो होता है दोस्तों 15 to 20%। अगर हम देखें दोस्तों इम्यूनोग्लोबिन कंसिस्टेंस कितना रहता है इसका, 20% टोटल इसका रहता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमें 50 to 20 यहाँ पे ए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर का, इसमें पूछा गया है वेरिएबल पोर्शन ऑफ एन इम्यूनोग्लोबिन। तो दोस्तों यहाँ पे जो वेरिएबल पोर्शन कौन सा होता है इम्यूनोग्लोबुलिन का, वेरिएबल पोर्शन। और दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ होती है एंटीबॉडी के अंदर, एक होता है वेरिएबल रीजन और एक होता है दोस्तों कांस्टेंट रीजन। यहाँ पे वेरिएबल रीजन यहाँ पे किस एंड को कहते हैं, जो अमीनो टर्मिनल एंड होता है NH4 जिसमें प्रेजेंट होता है दोस्तों, जिस टर्मिनल एंड पर उसको अमीनो टर्मिनल या वेरिएबल रीजन के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये दोस्तों यहाँ पे दिया गया है वेरिएबल रीजन। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, वेरिएबल पोर्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। जो इम्यूनोग्लोबुलिन यानी एंटीबॉडी होती है उसमें वेरिएबल पोर्शन कौन सा होता है, तो अमीनो टर्मिनल एंड को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, वेरिएबल यहाँ पे रीजन के नाम से जानते हैं। वहीं जो कार्बोक्सिल टर्मिनल जो रीजन को हम किसने कांस्टेंट यहाँ पे रीजन के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे दोनों बन सकते हैं, ये आप देख लीजिए, वेरिएबल पोर्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन एमिनो टर्मिनल, यानी ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ। जो वैक्सीनेशन होता है वो किस प्रिंसिपल पे दोस्तों बेस्ड होता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ए ऑप्शन है एग्लूटिनेशन, बी है फैगोसाइटोसिस, सी है इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी और डी है क्लोनल डिटेक्शन। तो दोस्तों जो वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन दी प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पर बेस होता है हमारा वैक्सीनेशन, तो इम्यूनोलॉजिकल जो मेमोरी पर बेस होता है वैक्सीनेशन। ठीक है, तो इसमें दोस्तों सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सॉरी, वैक्सीनेशन लीड टू प्रोडक्शन ऑफ मेमोरी सेल। वैक्सीनेशन में क्या होता है, हमारी जो बॉडी में ये मेमोरी सेल को यहाँ पे प्रोड्यूस करने का काम करता है। इम्यूनोजन विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल प्रिवेंशन ऑफ द इन्फेक्शन बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एंटर करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनके अगेंस्ट ये दोस्तों यहाँ पे वर्क करती है। ठीक है, तो कैसे वर्क करेगी, वैक्सीनेशन लीड टू प्रोडक्शन ऑफ मेमोरी सेल। मेमोरी सेल का, बहुत सारी मेमोरी सेल का प्रोडक्शन यहाँ पे हमारी बॉडी में करती हैं। ठीक है, तो इसका वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रू अबाउट एन इम्यूनोग्लोबुलिन। यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपको राइट बताना है, कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट राइट है इम्यूनोग्लोबुलिन के बिहाफ पर। ए ऑप्शन है IgG हैज़ मैक्सिमम कंसंट्रेशन इन सीरम, IgM हैज़ मैक्सिमम कंसंट्रेशन इन सीरम, IgA हैज़ मैक्सिमम कंसंट्रेट सीरम, IgE हैज़ मैक्सिमम कंसंट्रेट इन सीरम। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों, IgG। दोस्तों अगर हम देखें इसमें IgG होता है, ये हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर याद रखना है, बढ़ते क्रम में और एक घटते क्रम में। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर द सीरम लेवल वेरियस इम्यूनोग्लोबुलिन इज गाम डे। दोस्तों
यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी जी जो IgG होता है सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन में होता है, फिर IgA होता है, फिर IgM, फिर IgD और IgE। दैट इज़ हाईएस्ट जो कंसंट्रेशन होता है वो किसका होता है दोस्तों, IgG, और लोएस्ट जो कंसंट्रेशन होता है वो होता है IgE। इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको सीरम लेवल पे अगर देखें जो उनकी सब टाइप होते हैं, जैसे कि IG1, IG2, IG3, IG4, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में IG1 होता है, जिसके बाद IG2 होता है, IG3 होता है और IG4 होता है। तो यहाँ पे IgG जो है दोस्तों, IgG इसके सब टाइप कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन IgG1 का होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, IG दैट हेल्प इन ऑप्सोनाइजेशन। जो इम्यूनोग्लोबिन होती हैं वो कौन सा यहाँ पे ऑप्सोनाइजेशन में हेल्प करता है, क्या IgA करता है, IgG करता है, IgD करता है, IgE करता है। ऑप्सोनाइजेशन में दोस्तों दो प्रकार की एंटीबॉडी होती हैं जो ऑप्सोनाइजेशन में हेल्प करती हैं, एक होता है IgG और एक होता है IgM, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है, प्रोसेस होती है हेल्प योर इम्यून सिस्टम आइडेंटिफाई डिस्ट्रॉय ओल्ड सेल और जर्म। जो हमारे जर्म होते हैं और ओल्ड सेल्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम ये दोस्तों ये ऑप्सोनाइजेशन की एक प्रोसेस के द्वारा होता है, जिसमें हमारी बॉडी क्या करती है दोस्तों, जो ओल्ड और जो हमारे अंदर जितने भी जर्म एंटर करते हैं, पैथोजेंस एंटर करते हैं, उनके अगेंस्ट ये दोस्तों काम करती है। तो मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट ऑप्सोनाइजेशन कौन कौन से होते हैं, C3b एंड FcIgA डिटेल में हो जाएगा, लेकिन आप इसको देख लीजिए। ऑप्सोनाइजेशन एक प्रोसेस है जो हमारी इम्यून सिस्टम को आइडेंटिफाई कराता है और ओल्ड सेल और पैथोजन जर्म को आइडेंटिफाई करा के उनको किल करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इम्यूनोग्लोबिन दैट हेल्प इन ऑप्सोनाइजेशन, तो IgG यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगर IgM अगर रहता दोस्तों तो वो भी यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाता। तो इसमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, IgG। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी नी जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप जॉइंट। जो नी जॉइंट होता है हमारा वो किस टाइप का जॉइंट होता है, क्या ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, सैडल जॉइंट होता है, बेल एंड सॉकेट जॉइंट होता है या हिंग जॉइंट होता है। तो जो नी जॉइंट होता है दोस्तों एक किसका एग्जाम्पल है, हिंग जॉइंट का एग्जाम्पल है। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन इज टाइप ऑफ कैल्सिफिकेशन इन। दोस्तों जो डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन होता है वो किस टाइप का कैल्सिफिकेशन है, क्या एसोसिएशन विथ हाई कैल्सिफिकेशन लेवल होता है, या मिल्क एल्कलाइन सिंड्रोम होता है, या डेड टिश्यू, या हाइपर विटामिनोसिस होता है। क्या होगा दोस्तों डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन, कौन सी टाइप का कैल्सिफिकेशन होता है, ये होता है डेड टिश्यू कैल्सिफिकेशन, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ह्यूमरल इम्यूनिटी इज कंस्ट्रीब्यूट बाय। ह्यूमरल इम्यूनिटी कौन कंस्ट्रीब्यूट कराता है दोस्तों, तो ये बी लिम्फोसाइट। ह्यूमरल यहाँ पे ह्यूमरल जो इम्यूनिटी यहाँ पे कंस्ट्रीब्यूट कराता है, ठीक है। और सेलुलर इम्यूनिटी कौन कराता है दोस्तों, तो टी लिम्फोसाइट कराता है। और ह्यूमरल इम्यूनिटी कंस्ट्रीब्यूटेड बाय बी लिम्फोसाइट, यानी सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, या तो सेलुलर इम्यूनिटी के बारे में, सेलुलर इम्यूनिटी कौन कराता है, या ह्यूमरल इम्यूनिटी कौन कराता है। ये बहुत यहाँ पे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि ह्यूमरल इम्यूनिटी दोस्तों बी लिम्फोसाइट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट कराता है, और वहीं टी लिम्फोसाइट यहाँ पे सेलुलर यहाँ पे इम्यूनिटी कराता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ दिस फॉलोइंग डिसीज हैज़ एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस। दिए गए ऑप्शंस में से दोस्तों कौन सा यहाँ पे डिसीज है जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस है, हीमोफीलिया ए, मार्फेन सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज, या एल्बिनिज्म। दोस्तों जो हीमोफीलिया ए है आपने कई बार यहाँ पे पढ़ा है दोस्तों कि जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस है, एक प्रकार की डिसीज है, ठीक है, एक्स लिंक्स रिसेसिव इनहेरिटेंट। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ दिस फॉलोइंग डिसीज हैज एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस, हीमोफीलिया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस फॉलोइंग विटामिन इज डेफिशिएंस कॉज जीरोप्थेल्मिया। जो जीरोप्थेल्मिया दोस्तों
कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है? क्या विटामिन के की कमी के कारण, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई? किस विटामिन की कमी के कारण हमको जीरोप्थेल्मिया कॉज होता है? तो विटामिन जो ए होता है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, विटामिन ए कॉज जीरोप्थेल्मिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमिया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 इज नाउन एज। एनीमिया जो B12 की कमी के कारण कौन सा एनीमिया कॉज होता है दोस्तों? थैलेसीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया या पर्नीशियस एनीमिया? दोस्तों एनीमिया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 इज नाउन एज पर्नीशियस एनीमिया। जो पर्नीशियस एनीमिया होता है विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर का, इसमें पूछा गया है विच ऑफ दिस फॉलोइंग इमीडिएट प्रिकर्सर ऑफ हीम। हीम को तोड़ने पर दोस्तों इमीडिएट प्रिकर्सर हमको कौन सा प्राप्त होगा? क्या हाइड्रोक्सी मेथाइल विलिन या प्रोटोपोरफायरिन नॉक्स 11-9, प्रोटोपोरफायरिन या फिर पोरफोबिनोजन? कौन सा हमको प्राप्त होगा हीम जब टूटेगा? हीम के टूटने के बाद हमको क्या प्राप्त होता है दोस्तों? प्रोटोपोरफायरिन। प्रोटोपोरफायरिन यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ये हमको प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हीम के टूटने पर हमको कौन सा प्रिकर्सर प्राप्त होगा? तो यह हमको प्राप्त होगा दोस्तों प्रोटोपोरफायरिन, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेयर ऑफ द स्किन कंटेन ब्लड वेसल। यानी दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी लेयर है जो ब्लड को कंटेन करेगी, ब्लड वेसल्स को, नर्व एंडिंग, हेयर फॉलिकल्स और स्वीट ग्लैंड? तो विच ऑफ द लेयर ऑफ द स्किन कंटेन ब्लड वेसल, नर्व एंडिंग, हेयर फॉलिकल्स एंड स्वीट ग्लैंड? क्या एपिडर्मिस करेगी, सब क्यूटिनस टिश्यू करेंगे, डर्मिस करेगी या हाइपोडर्मिस करेगी? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जो हमारी स्किन की जो लेयर होती है जिसको हम डर्मिस लेयर के नाम से जानते हैं दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। जो ब्लड वेसल्स को भी यहाँ पे कंटेन करती है, नर्व्स एंडिंग होते हैं उसमें, हेयर फॉलिकल्स होते हैं और स्वीट ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं डर्मिस लेयर में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर का ये क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है व्हाट इज द यूज फॉर बेड फिक्सेशन इन साइटोलॉजिकल स्मीयर। जो साइटोलॉजिकल स्मीयर होता है उसको फिक्सेशन के रूप में हम क्या यूज करते हैं? क्या ग्लूटाल्डिहाइड करते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल करते हैं, 100% फॉर्मेलिन करते हैं या 10 to 90% अल्कोहल करते हैं? तो साइटोलॉजिकल जो स्प्रे होता है दोस्तों इसमें हम 70 to 90% अल्कोहल का यूज करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग वाटर रीएब्जॉर्प्शन इन द किडनी एंड कंट्रोलिंग यूरिन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड। दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है जो रेगुलेटिंग करता है वाटर रीएब्जॉर्प्शन को, किडनी एंड कंट्रोलिंग यूरिन कंसंट्रेशन? ठीक है, तो कौन सा एक हार्मोन है? तो वो है दोस्तों एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH के नाम से हम जानते हैं। ये दोस्तों हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है रेगुलेटिंग वाटर रीएब्जॉर्प्शन इन द किडनी एंड कंट्रोलिंग यूरिन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आज के सेशन में दोस्तों हमने ये 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पे 20 क्वेश्चन हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने देखे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही खास है। और ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों बहुत सारे जो भी हमारे एग्जाम होते हैं लैब टेक्नीशियन को उनमें देखने को मिलते हैं। आज का सेशन दोस्तों हमारा ये लाइव होने वाला था, लेकिन इमरजेंसी में कुछ यहाँ पे टेक्निकल इशू के कारण ये हमारा सेशन लाइव नहीं कर पाए। तो ये दोस्तों अर्जेंट में ये दोस्तों हमारा रिकॉर्डेड सेशन आपके लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है। और भी आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल हमारा प्लस स्टडी IQ के नाम से ही है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।